राधा स्वामी गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम मेरा मास्टर ग्रंथ का 7वां अध्याय शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है हुजूर साहिब को शब्दवानी का हुक्म और मंजिल ए मकसूद वाले शब्द को गाना। चलो देरी नहीं करते हुए हम अपना अध्याय शुरू करें। राधा स्वामी हुजूर साहिब को शब्दवानी का हुक्म। हुजूर साहिब का बचपन का स्वभाव उनके आज के आत्मविश्वासपूर्ण चरित्र से बिल्कुल विपरीत था। वे सार्वजनिक समूहों और सभाओं में एकदम शांत, अंतर्मुखी और सार्वजनिक भाषण से विमुख रहते थे। जब वे स्कूल में थे तब वे सार्वजनिक रूप से बोलने में हिचकिचाते थे और हर ऐसे मौके से बचते रहते थे जब उन्हें लगता कि उन्हें सब बच्चों के सामने बोलना होगा। उन्हें सार्वजनिक बोलचाल में इतनी हिचकिचाहट थी कि अगर उन्हें पता चल जाता कि पूरी कक्षा के सामने मौखिक पाठ पढ़ना होगा तो वे उस कक्षा में ही नहीं जाते थे और स्कूल में कहीं छुप जाते थे। अगर कोई शिक्षक उन्हें खड़ा करके पढ़ाई से संबंधित सवाल पूछता तो वे इसका जवाब देने की बजाय झूठ बोल देते थे कि उन्हें कुछ नहीं आता। सभी शिक्षकों को ये भी पता था कि वे कक्षा में सबसे बुद्धिमान थे और हर साल कक्षा में प्रथम स्थान पर रहते थे, इसलिए वे बार बार हुजूर साहिब से प्रश्न पूछते थे, लेकिन हुजूर साहिब उनके सवालों का जवाब कभी नहीं देते थे। उन्होंने अपनी कक्षा में कभी कोई पाठ या कविता पढ़कर नहीं सुनाई और न ही किसी प्रश्न का कभी जवाब दिया। अपने स्कूल और कॉलेज के शिक्षकों के सामने बोलने से वे बचने में कामयाब रहे और अपने प्राध्यापकों से किसी न किसी बहाने से अपना पीछा छुड़ा लिया। पर जब वे संपूर्ण गुरुओं के महागुरु, पूरे विश्व के ज्ञाता और जगत उद्धारक अपने सद्गुरु की शरण में आए तो उनकी तेज परख और दिव्य दृष्टि से नहीं बच पाए। बड़े महाराज जी ने सबसे पहले हुजूर साहिब को उनके इस इकलौते डर और झिझक से ही सामना कराया। जिस वर्ष हुजूर साहिब आश्रम में शरणागत हुए, उसी सर्दी के मौसम में एक दिन बड़े महाराज जी ने शरण अपने पास बुलाया और पूछा, मास्टर, तू इतना पढ़ा लिखा है और होशियार है, तू शब्द क्यों नहीं गाता? हुजूर साहब ने दुविधाग्रस्त होकर जवाब दिया, जी, मुझे गाना नहीं आता। मैंने कभी जीवन में गाने का प्रयास नहीं किया है। बड़े महाराज जी ने फिर उनको हुक्म दिया, कोई नहीं, गाना आ जाएगा, तू अब से रोज 5 शब्द गाया कर। ये सुनकर हुजूर साहब चौंक गए और उनका मन विभिन्न प्रकार की अकुलता और डरावने विचारों से भर गया। उन्हें ये चिंता सताने लगी कि उनकी खराब गाने की आवाज सुनकर वे आश्रम में हंसी मजाक के पात्र बन जाएंगे। वे पूरी रात उस विचार विमर्श में रहे। फिर उनके मन में एक सकारात्मक विचार आया कि वे जब घर बार छोड़कर आश्रम में गुरु की शरण में आए हैं तो अपने बारे में क्यों चिंता कर रहे हैं। गुरु को इस तन से जो सेवा करवानी है वो सेवा कराएं। उनका काम तो गुरु के हुक्म की पालना करना है। हुजूर साहिब को शुरुआत से ही बड़े महाराज जी पर अटूट विश्वास था, इसलिए उन्होंने अपने मन को इस बात से प्रेरित किया कि बड़े महाराज जी ने हुक्म के साथ साथ गुप्त रूप से आशीर्वाद भी प्रदान किया है। उन्होंने कहा था कि वह रोज 5 शब्द गाएं और फिर उन्हें गाना आ जाएगा। इसलिए एक बात तो ये पक्की हो गई कि चाहे कितना भी समय लगे, एक दिन उन्हें गाने की कला में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अपनी सारी शर्म और हिचकिचाहट को परे करते हुए अगले दिन शाम को हुजूर साहिब ने एक तारा उठाया और जोर जोर से शब्द गाना आरंभ किया। जब हुजूर साहिब शब्द गा रहे थे तो उन्हें खुद महसूस हुआ कि वे सुर के बिना गा रहे हैं। उनका गाना सुरीला नहीं बल्कि गुस्से से चीखने जैसा लग रहा था। परंतु इन सभी विचारों को अनसुना करते हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने गुरु पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनके हुक्म का पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ पालन किया और जोर जोर से 5 शब्द गाए। इस दिन के बाद हुजूर साहिब ने यह नियम बना लिया कि वे हर रोज शाम को 5 शब्द गाएंगे, चाहे उन्हें लय आती हो या नहीं, चाहे वे कितनी बार अटकते रहें, या फिर चाहे आश्रम के अन्य सेवादार उन्हें देखकर मुस्कुराएं या उनका मजाक उड़ाएं। हुजूर साहिब अपने शब्द गाने की ड्यूटी में हर दिन पूरी ताकत से लगे रहते थे। कुछ दिनों बाद हुजूर साहिब में शब्द गाने का जुनून जाग उठा। अब वे केवल 5 शब्द ही नहीं बल्कि धीरे धीरे लगातार कई शब्दों को गाने लगे। हुजूर साहिब का अभ्यास इतना परिपक्व हो गया कि वे घंटा 1.5 घंटा तक लगातार शब्दवानी करने लगे। वे अकेले शाम के समय एक तारा लेकर बैठ जाते और पूरे जोश के साथ तब तक गाते जब तक आकाश में तारे न निकल आते। वे अपने शरीर को शब्द गाने में इतना झोंक देते थे कि 1 घंटे बाद जब हुजूर साहिब गाना समाप्त करके उठते तो दिसंबर की ठंड में भी उनका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता। उनके माथे से पसीना इस प्रकार टपकता
मानो वे जुलाई के महीने में किसी खेत में काम कर रहे हों। जैसे जैसे समय बीतता गया, हुजूर साहिब का गाना और भी मधुर होता गया और उनकी आवाज का सौंदर्य और भी निखरता गया। उनके गाने में एक नई ऊर्जा और भावनात्मक उत्कृष्टता आ गई, जो सभी को प्रभावित करने लगी। धीरे धीरे बड़े महाराज जी के शब्द सिद्ध हो गए और हुजूर साहिब एक श्रेष्ठ और अद्वितीय गायक के रूप में परिणत हुए, जिनकी मधुर ध्वनि सभी को मोहित और आकर्षित करती थी। कुछ वर्षों बाद बड़े महाराज जी के आशीर्वाद और हुजूर साहिब की अथक लगन के फलस्वरूप उनकी आवाज में ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन आया कि न केवल आश्रम में बल्कि पूरे संगत में उनके जैसा मनमोहक गायक कोई और नहीं था। जब हुजूर साहिब सत्संग में शब्द गाना शुरू करते तो अन्य सभी शब्द पाठी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वे इतने प्रभावित हो जाते कि अपनी गाने की बारी को भूलकर केवल हुजूर साहिब को ही सुनते रहते। केवल संगत ही नहीं, बल्कि उनके गाने के उत्कृष्ट भाव से बड़े महाराज भी काफी प्रभावित हो जाते थे। हुजूर साहिब की कठिन मेहनत के परिणामस्वरूप बड़े महाराज जी इतने प्रभावित हुए कि कुछ ही दिनों बाद वे सत्संग में केवल हुजूर साहिब द्वारा गाए गए शब्दों पर ही सत्संग फरमाने लगे। कुछ वर्षों बाद जब हुजूर साहिब शब्द गाने की कला में पुनर्तः प्रवीण हो गए, तो बड़े महाराज जी ने उन्हें सत्संग आयोजनों में मुख्य शब्द पाठी बना दिया। हुजूर साहिब के सत्संग में प्रवेश से पहले अन्य शब्द पाठी चाहे कितने भी शब्द गा लें, पर जब तक हुजूर साहिब शब्द नहीं गाते थे, तब तक बड़े महाराज जी अपने सत्संग का आरंभ नहीं करते थे। बड़े महाराज जी अपना पूर्ण सत्संग हुजूर साहिब द्वारा गए शब्द पर ही आधारित करते थे। गायन में उनकी निपुणता इतनी विकसित हो गई थी कि एक समय आया जब हुजूर साहब को संगत में सबसे अधिक शब्द याद थे और वे ही सबसे ज्यादा विविध प्रकार के शब्द गाते थे। जब उन्होंने देखा कि बड़े महाराज जी उनके गाए हुए शब्दों पर सत्संग करते हैं, तो वे इस सेवा को और भी ध्यानपूर्वक और संवेदनशीलता से निभाने लगे। उन्होंने महान संतों द्वारा रचित भावपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध शब्दों का चयन करना शुरू किया। अब उनकी लगन ये थी कि हर सत्संग में वे कबीर साहब, पलटू साहब, दादू साहब, स्वामी जी महाराज, नित्यानंद जी आदि महापुरुषों की ऐसी बानी गाएं जो संगत के लिए नई हो और बड़े महाराज जी के सत्संग को और अधिक सार्थक बना सके। इसके लिए हुजूर साहब एक सप्ताह पहले ही आगामी सत्संग की तैयारी में जुट जाते थे। विभिन्न ग्रंथों से ऐसी बानी चुनते थे जिसे सुनकर बड़े महाराज जी अपने अनंत आध्यात्मिक ज्ञान से नए सत्संग रूपी रत्नों की बौछार करते। धीरे धीरे हुजूर साहिब ने शब्दवानी में इतनी निपुणता हासिल की कि जब कोई भी बड़े महाराज जी से उनको सत्संग के लिए अपने घर आमंत्रित करता, तो वे उस प्रेमी को कह देते, भाई मैं मास्टर को भेजूंगा, वे बहुत बढ़िया शब्दवानी और सत्संग कर देगा। अब हुजूर साहिब को अपनी अन्य सेवाओं के अलावा एक और गुरु की दी हुई जिम्मेदारी को निभाना पड़ता। वे हफ्ते में किसी न किसी एक जगह सत्संगी के घर जाकर शब्दवानी करने लगे। हुजूर साहिब जब स्कूल से लौटते तो तुरंत बड़े महाराज जी उन्हें ये कहकर भेज देते कि फलाना आया था, उसके यहाँ चले जाओ और अच्छा सत्संग करके आना, और शब्दबानी के बाद थोड़ी सी बानी की व्याख्या भी करना। आज भी इतने सालों के बाद जब हुजूर महाराज जी स्वयं गद्दी पर विराजमान है, तब भी वे 45 साल पहले अपने गुरु के द्वारा दिए गए हुक्म का पालन कर रहे हैं। वे 76 साल की आयु में भी रोज दिनोद आश्रम में शाम के समय खुद सेवादारों के सामने किसी न किसी शब्द को बेहद मनोहक आवाज में गाकर उन्हें प्रमोहित करते हैं और साथ ही उसकी व्याख्या भी सुनाते हैं। हुजूर महाराज जी स्वामी जी महाराज की निम्नलिखित बानी के जीवंत प्रमाण है। जैसी लगन शुरू में लगी वैसी निभा दे ओर, अपनी तो क्या गिने वो त्यारे पुरुष करोड़। मंजिल ए मकसूद वाले शब्द को गाना हुजूर महाराज जी अक्सर एक रोचक क्षण की कहानी सुनाते हैं जब उन्होंने सत्संगों में नया नया शब्द गाना शुरू किया था। वे बताते हैं कि उस समय उन्हें मात्र 4-5 शब्द ही याद थे और बड़े महाराज जी सभी अनुभवी शब्द पाठियों को छोड़कर मंच से ही उन्हें एक तारा देने का संकेत कर देते थे। इस विशेष ध्यान और महत्वपूर्ण स्थान देने की उनकी इस क्रिया ने, जो वर्षों से सत्संग में शब्द गाते आ रहे थे, उन अनुभवी शब्द पाठियों के हृदय में हुजूर महाराज जी के प्रति ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की भावना जगा दी थी, जो स्वाभाविक ही था। एक बार बड़े महाराज जी ने उस गांव में सत्संग का आयोजन किया जो काफी दशकों से सत्संग के प्रति समर्पित था और वहां पर सत्संगी भी अत्यधिक उत्साही थे।
बड़े महाराज जी के सत्संग आमतौर पर 3 दिन तक चलते थे और पूरी रात शब्दवाणी का आयोजन होता था। पहली शाम को जब बड़े महाराज जी और अन्य आश्रम के सेवादार वहां पहुंचे, तो शब्दवाणी पहले से ही शुरू हो चुकी थी। पुराने सत्संगी होने के नाते स्थानीय भक्तों में अपने सद्गुरु के समक्ष शब्द गाने का अत्यधिक उत्साह था। वे एक के बाद एक उत्कृष्ट शब्द प्रस्तुत कर रहे थे। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन हुजूर साहिब को अभी तक शब्द गाने का अवसर नहीं मिला था और स्थानीय शब्द पार्टियों की ओर से उन्हें एक तारा पकड़ाने की कोई इच्छा भी नहीं दिखाई दे रही थी। जब रात बहुत अधिक हो गई, तो बड़े महाराज जी स्टेज से उठकर ध्यान और भजन के लिए अपने कमरे में चले गए। हुजूर साहिब भी उनके साथ उनकी देखभाल के लिए कमरे में गए। तब बड़े महाराज जी ने उनसे कहा, मास्टर, तुम भी नीचे जाओ और शब्द गाकर सुनाओ। हुजूर साहिब ने कहा, महाराज जी, यहाँ तो बहुत सारे भाई हैं जो शब्द गाने हुजूर साल हैं और मुझसे बेहतर शब्द गा रहे हैं। मुझे तो बस 4-5 गठियात आते हैं। उनके उत्साह के सामने मेरा गाना बहुत ही फीका लगेगा। बड़े महाराज जी ने उनको शंकित होते देखकर कहा, कोई नहीं, जितना और जैसा तुझे आता है वैसा जाकर शब्दवाणी कर। हम यहाँ सत्संग करने आए हैं और सत्संग को कभी सूना नहीं छोड़ते। हुजूर साहब ने फिर नीचे जाकर स्थानीय सेवादारों से अगले शब्द गाने की विनती की। उस समय दो भाई काफी देर से शब्दवाणी कर रहे थे। स्थानीय सेवादारों ने उन दोनों को तुरंत शब्द जल्दी जल्दी खत्म करने की सलाह दी। जब उन्होंने देखा कि हुजूर साहिब, जो केवल एक नया गायक थे, की वजह से उनका गाने का समय संक्षिप्त हो रहा है, तो दोनों ने बहुत रूखेपन से हुजूर साहिब को एक तारा पकड़ाया। उन दोनों भाइयों ने हुजूर साहब से छुटकी लेने की इच्छा से कहा, मास्टर जी, रात काफी हो गई है, गाना है तो कोई मंजिल ए मकसूद का कोई शब्द आता हो तो वो गाकर सुनाओ। उनका इशारा मंजिल ए मकसूद की ओर था, जिसका अर्थ था उन आध्यात्मिक दर्जा का वर्णन करना जिनसे आत्मा नीचे उतरी थी। उन्हें पता था कि हुजूर साहिब ने अभी हाल ही में गाना शुरू किया था और उन्होंने सोचा कि हुजूर साहिब रूहानी दर्जों की समझ कैसे प्रदर्शित करेंगे। वे मान रहे थे कि हुजूर साहिब घबराकर एक साधारण और छोटा शब्द गाकर माफी मांगते हुए एक तारा उन्हें वापस पकड़ा देंगे। पर जिसका रखवाला ही सद्गुरु हो, तो भला उसे कोई आंच कैसी आ सकती थी। संजोग से हुजूर साहिब ने हाल ही में कबीर साहिब के 32 कले के शब्द कर नैनो दीदार महल में प्यारा है याद किया था। ये शब्द बहुत ही लंबा है और रूहानियत से भरपूर है। इसकी शब्दावली भी अन्य शब्दों के समकक्ष में बेहद कठिन है और इसे साहित्य की उत्कृष्ट रचनाओं में से एक माना जाता है। हुजूर साहिब ने उनके बोलने के लहजे से उनकी मंशा को भांप लिया था, इसलिए उन्होंने इस अवसर का चतुराई से लाभ उठाते हुए अपनी सूझबूझ और कौशल का असाधारण उपयोग किया। हुजूर साहिब ने उस अत्यंत लंबे शब्द का गायन आरंभ किया और विशेष रूप से हर कली को 3 बार दोहराते हुए गाया। उनकी इस उच्च स्तरीय शैली को सुनकर उन दोनों भाइयों का आश्चर्य चरम पर पहुंच गया। हुजूर साहिब के प्रत्येक पंक्ति को जोर देकर बार बार दोहराने के कारण हर कली को गाने में बहुत समय लग रहा था। उन दोनों भाइयों के लिए वहां बैठे रहना दुष्कर हो गया, क्योंकि हुजूर साहिब को इस शब्द को पूरा करने में कम से कम 1 घंटा लग गया। रात के 1:30 बज चुके थे और शब्दवाणी में बैठे लोग इतनी लंबी बानी को सुनते सुनते थक चुके थे और उनकी ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। अंत में हुजूर साहिब ने अपना शब्द गाना समाप्त किया और उन भाइयों की ओर मुस्कुराकर देखा। उस समय हुजूर साहिब ने अपनी तीव्र बुद्धि का प्रयोग करते हुए उन भाइयों का, जो उनका मजाक उड़ाने की इच्छा रखते थे, अहंकार को ध्वस्त कर दिया। तब हुजूर साहिब ने उन भाइयों को चतुराई से प्रत्युत्तर देते हुए कहा, भाई, मैंने तो ये शब्द जल्दीबाजी में गा दिया क्योंकि मेरा मास्टर मन घबराया हुआ था। ये पहली बार था जब मैं आपके सामने गा रहा था। अब जब मेरा डर दूर हो गया है और अगर आपकी अनुमति हो तो मुझे एक 50 कली का शब्द भी याद है, जिसमें मंजिल ए मकसूद का विस्तार से वर्णन किया गया है। क्या मैं वो शब्द गाकर आपको सुना सकता हूँ? वे दोनों भाई जो पिछले 1 घंटे से उबाऊ मन से हुजूर साहिब को सुन रहे हैं थे, उन्होंने तुरंत हाथ जोड़े और कहा, नहीं नहीं, अब हम सुन रानी संभाल लेंगे। आप जाकर थोड़ा विश्राम कर ले, थक गए होंगे। सुबह उठकर आपको बड़े महाराज जी की सेवा भी तो करनी है। वास्तव में उन भाइयों का हौसला पस्त करना बड़े महाराज जी की एक दिव्य लीला थी, जो उनकी दया से प्रेरित थी।
उनका उद्देश्य था संगत को ये समझाना कि वे हुजूर साहिब को शब्दवानी में क्यों प्राथमिकता देते थे। इस घटना के माध्यम से संगत ने हुजूर साहिब की अद्वितीय लगन और समर्पण को पहचाना और उनके चरित्र की गहराई से प्रशंसा की। हुजूर साहिब के पास भले ही पहले एक श्रेष्ठ आवाज नहीं थी, परंतु उनकी असीम निष्ठा और लगन उन्हें अन्यों से अलग करती थी। जब बड़े महाराज जी ने उन्हें प्रतिदिन शब्दवानी करने का आदेश दिया, तब से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और पूरे विश्वास और समर्पण के साथ अपनी गुरु की दी हुई ड्यूटी का निर्वाह किया। फलस्वरूप उन पर सद्गुरु की मौज हुई और उनको पलक झपकते ही संगत में सबसे सर्वश्रेष्ठ शब्द गाने वाला बना दिया। अब जाकर आपको खानदानी लड़का मिला है। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, इस प्रसिद्ध मुहावरे का शब्दात्मक अर्थ तो ये है कि जो लोग भविष्य में चलकर महान कार्य और कुशलता में प्रवीण होते हैं, उनकी पहचान उनके बचपन में ही हो जाती है। इस मुहावरे की तरह हुजूर साहिब ने भी अपनी उच्च क्षमता और प्रतिभा का प्रमाण आश्रम में आश्रित होते ही अपनी निष्ठुर सेवा भाव के माध्यम से पहले दिन से ही देना शुरू कर दिया था। जब हुजूर साहिब आश्रम में शरणागत हुए तो उन्होंने अपने आप को पूरी एकाग्रता से सेवा में समर्पित कर दिया। आश्रम में उनका सारा ध्यान केवल बड़े महाराज जी और उनके सत्संग पर ही केंद्रित रहता था। शुरुआती दिनों से ही हुजूर साहिब जब भी आश्रम में किसी को दिखाई देते थे, तो वे किसी न किसी सेवा में ही जुटे मिलते थे। यदि आश्रम में हुजूर साहिब किसी से बात करते दिखाई देते थे, तो वे सिर्फ बड़े महाराज जी के फरमाए वचनों की चर्चा, गुरु की महिमा, नाम का गुणगान गाते ही मिलते थे। जिस इंसान के हृदय में सच्ची श्रद्धा और प्रेम विद्यमान होता है, वे स्वयं ही बाहर प्रकट हो जाता है। उनको किसी को बताने की और प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह हुजूर साहिब की तीव्र लगन भी सबको स्पष्ट नजर आने लगी और धीरे धीरे उनकी चर्चा आश्रम में आने जाने वाले सभी लोग करने लग गए। देखते ही देखते थोड़े समय के भीतर ही हर जुबान पर मास्टर की तारीफ के चर्चे रहने लगे। बड़े महाराज जी भी उनके आश्रम में आने के बाद उनके आचरण और सेवा भाव को देखकर काफी प्रभावित और आकर्षित हुए हैं। पर अरात में उन्होंने जानबूझकर हुजूर साहिब की तीव्र लगन और विरह की अनदेखा कर दिया, क्योंकि उस समय बड़े महाराज जी अपने शिष्यों के प्रति एक मायूसी के दौर से गुजर रहे थे। क्योंकि हुजूर साहब के आश्रम में आने से पूर्व बड़े महाराज जी के शरण में रहे कुछ शिष्य ऐसी घटनाओं में संलिप्त हुए, जिसकी वजह से उनका हृदय विश्वासघात से आहत था। वे शिष्य थोड़े दिन तो बड़े महाराज जी की काफी सेवा करते दिखे थे और बड़े महाराज जी ने भी उन्हें काफी लाड प्यार बख्शा। बड़े महाराज जी उन शिष्यों की खुशी के लिए उन पर सब कुछ निछावर कर देते थे, पर उन शिष्यों का थोड़ी ही दिन में स्वार्थ पूरा होते ही वे एक एक करके आश्रम को छोड़कर चले गए या फिर किसी गलत कामों में फंस गए। इसलिए जब हुजूर साहिब नए नए आश्रम में शरणागत हुए और उन्होंने अपनी कर्मठ सेवा भाव से बड़े महाराज जी का ध्यान आकर्षित किया, तो बड़े महाराज जी ने उनको खुले हृदय से लाड़ दिखाने में और उन्हें अपनाने में थोड़ा संकोच दिखाया। पर बड़े महाराज जी का ये संशय थोड़े ही दिन रहा। उस समय के इर्द गिर्द दिनोद गांव से एक बुजुर्ग सत्संगी श्री शेर सिंह जी आश्रम आया जाया करते थे। बड़े महाराज जी उनको बड़ा सम्मान देते थे और उनको प्रेम से दादा कहकर पुकारते थे। दादा शेर सिंह जी और हुजूर साहिब के परिवार के बीच आपस में किसी पुरानी बात पर मनमुटाव चल रहा था और इसी कारण दोनों परिवार के सदस्यों में आपस में बातचीत बंद थी। दादा शेर सिंह जी ने भी कुछ दिन तो रोज नए नए शरणागत हुए हुजूर साहिब को आश्रम में सेवा करते देखा और उनकी हर गतिविधियों पर बड़ी बारीकी से नजर रखी। एक दिन दादा शेर सिंह जी बड़े महाराज जी के दर्शनों के लिए आश्रम आए हुए थे और उनके के कमरे के बाहर बैठकर दोनों साथ में चाय नाश्ता ग्रहण कर रहे थे। उसी बीच हुजूर साहब का दोनों के पास से गुजरना हो गया। उनको दूसरी तरफ जाते देख दादा शेर सिंह जी ने बड़े महाराज जी को बड़े अपनेपन में एक बात कही। भगत, एक बात बताऊं, अब जाकर तेरे पास एक खानदानी लड़का आया है। ये औरों की तरह दगा नहीं देगा। अब से पहले जो तेरे पास छोरे आए वो तो आए गए हो गए, पर ये लड़का खानदानी है। दादा शेर सिंह की इस बात का बड़े महाराज जी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। एक तो उन्हें ये पता था कि दादा शेर सिंह और हुजूर साहिब के पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने मास्टर की सराहना की। दूसरा, उनके हृदय में हुजूर साहिब के लिए उमड़ते प्यार को, जिसको उन्होंने पिछले अप्रिय अनुभवों की वजह से दबा कर रखा हुआ था, उसको हरी झंडी मिल गई थी।
इस घटना के कुछ ही दिनों बाद बड़े महाराज जी ने अनजाने में हुजूर साहब को आश्रम को कभी नहीं छोड़कर जाने की शपथ लेते हुए भी सुना। हुजूर साहब की पवित्र भावनाओं से प्रेरित होकर बड़े महाराज जी ने फिर अपने हृदय में बसे सभी अवरोधों को छोड़ दिया। बड़े महाराज जी ने तब इतने अपार प्रेम की बरसात की कि यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि इस प्रेम की अथाह गहराइयों में कौन अधिक निमग्न है। आरती विनती शुरू करना एक गुरुमुख का समर्पण सत्संग में अद्वितीय चमक और ऊर्जा जोड़ देता है। ऐसे व्यक्ति का पूरा ध्यान और केंद्रीय प्रयास सत्संग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में लगा रहता है, ताकि उनके गुरु की शिक्षाएं और मिशन विश्वव्यापी रूप से फैल सकें। गुरुमुख प्रतिपल स्वतः ही अपने गुरु द्वारा संचालित लोक कल्याणकारी मुहिम में अपना योगदान देने की दिशा में आकर्षित और प्रेरित रहते हैं। गुरुमुख की सहजता और आत्मनिष्ठा उन्हें गुरु के मार्ग पर चलने और उनके आदर्शों का प्रचार प्रसार करने की दिशा में प्रेरित करती है। इस प्रकार गुरुमुख का योगदान सत्संग को न केवल आध्यात्मिक बल प्रदान करता है, बल्कि अन्य लोगों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण भी स्थापित करता है। जब 1977 में हुजूर साहिब आश्रम में आश्रित हुए, उस समय आश्रम आज के सत्संग घरों जैसा विशाल और संगठित आध्यात्मिक केंद्र नहीं था। उस समय दिनोद आश्रम वर्तमान की तुलना में काफी छोटा था, एक स्थानीय ग्रामीण डेरे के रूप में तेजी से विकास पथ पर अग्रसर था। ठीक उसी तरह जैसे एक वास्तुकार अपनी रचना का प्रारूप तैयार करने और उसे निखारने में सदैव संलग्न रहता है, हुजूर साहिब की भी एकमात्र लगन ये थी कि किस प्रकार से इस डेरे को राधा स्वामी पंथ के मुख्य धामों में से एक के रूप में विकसित किया जाए। उनका ध्यान और प्रयास आश्रम को एक ऐसे आध्यात्मिक स्थल में परिवर्तित करने में केंद्रित था, जो न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक गतिविधियों और शिक्षाओं के मामले में भी विशाल और प्रेरणादायक हो। जब हुजूर महाराज जी आश्रम में रहने लगे, तो उन्होंने अपने पहले महत्वपूर्ण उपक्रम की शुरुआत की। उन्होंने बड़े महाराज जी के पास जाकर उनसे एक विशेष अनुरोध किया। उन्होंने प्रस्तावित किया कि अन्य धार्मिक स्थलों और अनुष्ठानों की भांति उनके डेरे में भी ब्रह्म मुहूर्त में एकत्रित होकर आरती और विनती गाने की प्रथा शुरू की जाए। इस पहल को सुनकर बड़े महाराज जी बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत ही इसे मंजूरी प्रदान कर दी। इस प्रकार हुजूर महाराज जी की इस पहल ने आश्रम की आध्यात्मिक प्रथाओं में एक नया आयाम जोड़ा और संगत के लिए एक ऐसी परंपरा की। राधा स्वामी जी, आज हमने मेरा मास्टर ग्रंथ का 7वां अध्याय का पूर्ण पाठ कर लिया है। कल से हम अगले अध्याय की तरफ अपना रुख करेंगे। तब तक के लिए राधा स्वामी।